हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में मोटिवेशन क्या होता है और हमें मोटिवेटेड होने की आवश्यकता क्यों होती है, मोटिवेशन काम कैसे करती है, इसके बारे में बताऊंगा, जिससे आप सभी अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं ये मोटिवेशन क्या होता है। ज़्यादातर लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनके अंदर उस तरह का कोई जोश नहीं होता जो उन्हें सफलता के ऊंचाइयों तक ले जा सके। मोटिवेशन एक तरह की प्रोसेस है जो हमारे दिमाग को कंट्रोल करती है। यह हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की आग पैदा करती है, हमारे काम करने की क्षमता को डबल करती है। हम अपने काम को पूरे मन से और पूरे उत्साह के साथ करने लग जाते हैं। मोटिवेशन से हमारे वर्क एवं भावनाओं में जोश भरने का काम करती है। मोटिवेट करने का मतलब होता है अपने अंदर जोश पैदा करना, अपने अंदर आग पैदा करना, अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए अपना आत्मविश्वास बढ़ाना। यदि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे तो यह आपके अंदर कुछ करने की आग पैदा कर सकती है, जिससे आप कभी खाली नहीं बैठेंगे। ये आपके अंदर पूरा आत्मविश्वास भर देगा। मोटिवेशन एक बहुत ही पावरफुल दवा है जो हमारे मन में हो रहे किसी भी डाउट को दूर करती है और हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है, जिससे हम अपनी लाइफ में दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। हम अपनी लाइफ में अभी जो भी कर रहे हैं वो किसी न किसी मोटिवेशन के कारण ही कर रहे हैं। यह एक ऐसी शक्तिशाली ताकत है जो हमारी लाइफ चेंज कर सकती है। किसी भी ऊंचे लेवल तक पहुंचने के लिए या लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमें मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। हर इंसान अपने लाइफ में सफल होना चाहता है। सफलता आपकी लाइफ को खुशहाल बनाती है। लोग आपकी हर जगह ज़्यादा इज्जत करते हैं। यदि आप सफल हो तो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं और लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं। और यदि आप सफल नहीं हैं तो ना आपको घर में, ना ही समाज में, ना ही ऑफिस में कहीं पर भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो एक सफल व्यक्ति को नसीब होती है। बिना मोटिवेशन के आपकी लाइफ बस कट रही होती है। आप अपने लाइफ में बड़े लेवल तक नहीं पहुंच पाते। जब व्यक्ति यह समझ लेंगे कि मोटिवेशन कैसे काम करती है तो हम खुद को प्रेरित कर सकते हैं, जिससे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही हम दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वे लोग भी अपने जीवन में सफल हो सके। खुद से बात करना और उस बात के माध्यम से अपने अंदर सफलता की चाहत पैदा करना हमारी आंतरिक प्रेरणा को दर्शाती है। मान लीजिए आपने एक नया काम शुरू किया, लेकिन आपके अंदर एक डर है कि आप सफल होंगे भी या नहीं। अपनी सफलता को लेकर आपके मन में एक डर बना हुआ है, लेकिन यदि आप हर रोज नियमित रूप से खुद से बात करते हैं और स्वयं से कहते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हर रोज दोगुना बढ़ता जा रहा है, मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता जा रहा हूं और मैं सफल होकर ही दम लूंगा, ऐसी बात हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है और हम खुद को मोटिवेट रख पाते हैं, जिससे हम कोई भी काम को पूरे आत्मविश्वास एवं जोश के साथ करते हैं और हम किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। यह बात आप लोग ध्यान रखें। मनुष्य को जीवन में कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करने से आपकी परेशानी खत्म नहीं होती, बल्कि और दूसरी कोई नई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। हमें अपनी जिंदगी जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जिंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, पर एक मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। इंसान कहता है कि ईश्वर नजर क्यों नहीं आता, पर सच्चाई है जब जीवन में कोई साथ नहीं देता तो सिर्फ वही साथ होता है। जब आप कोई अच्छा काम करें तो लोग उसे नजरअंदाज करें तो कभी दुखी मत होना, क्योंकि जब सूरज निकलता है तो बहुत से लोग सो रहे होते हैं। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो निराशा और कठिनाइयाँ रास्ते में जरूर आती है, इसलिए कभी मत घबराओ। आप अपने जीवन में उस व्यक्ति से मत डरना जो आपसे बहस करता है, बल्कि उस व्यक्ति से डरना जो आपसे छल करता है। विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे बोलने में 1 सेकेंड और इसे कहने में 1 मिनट लगता है, पर इसे पाने में अरसे लग जाते हैं। जिंदगी में कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता, इंसान खुद बनाते हैं। इंसान जैसा रास्ता बनाता है उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। गुस्सा इंसान के भीतर की वह ऊर्जा है जिसका इस्तेमाल सही ढंग से ना हो तो वह अच्छे खासे रिश्ते भी तोड़ सकता है। आप अपनी जिंदगी में बस सुकून की जिंदगी मांगिए, क्योंकि जरूरत तो इंसान की कभी खत्म ही नहीं होती। मिली है जिंदगी तो कोई
कोई मकसद भी रखिए, केवल सांस लेकर जिंदगी गंवाना जिंदगी तो नहीं। दर्द कितना खुशनसीब है जिसे पाकर लोग आपको याद करते हैं, और दौलत कितनी बदनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को ही भूल जाते हैं। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो पहले उस काम पर अपना कदम बढ़ाइए जो सबसे बड़ा और सबसे कठिन हो। छोटी छोटी कठिनाइयाँ अपने आप दूर हो जाते हैं। जब इंसान पर मुसीबत आए तो कभी ना सोचे कोई साथ देगा, बल्कि ये सोचे अब हमें कौन छोड़कर जाएगा। आगे बढ़ने वाला मनुष्य कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता वो कभी आगे नहीं बढ़ता। दुनिया आपको जब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद से ना हार जाओ। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। इन्हें समझना पड़ता है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए। सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। जब तक हम किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करते तब तक हमें वो नामुमकिन ही लगता है। कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया और कौन कितना बचाएगा, इसलिए ईश्वर ने आसान गणित लगाया। सबको खाली हाथ भेज दिया, खाली हाथ ही बुलाएगा। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आज़ाद रहती है, किंतु तोता दूसरों की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर विश्वास रखे। सत्य पर चलने वाले परेशान हो सकते हैं परंतु वे कभी पराजित नहीं हो सकते। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, पर फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसे हमेशा ध्यान रखें। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर ही वह हमेशा वार करता है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। जीवन में किसी पर दया करोगे तो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा हमेशा याद होता है। अच्छा दिन खुशियाँ लाता है, अब बुरा दिन अनुभव। जिंदगी के लिए दोनों ही जरूरी है। जीतने वाला लोग कोई अलग चीज नहीं करते हैं, बल्कि वह चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। ईश्वर ने हर इंसान को कुछ न कुछ गुण दिए हैं। उन गुणों को पहचाने और अपने लिए तरक्की का रास्ता खोजे। अपना और पराया क्या होता है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो हमेशा पराया होते हैं। सोना प्राप्त करने के लिए भी पहले सोने की खान को खोदना पड़ता है। जीवन में भी कुछ आसानी से नहीं मिलता, इसे हमेशा ध्यान रखें और हमेशा मेहनत करते रहे। किसी भी कार्य का परिणाम रातों रात नहीं आता। धैर्य के साथ मेहनत करते रहे, मंजिल एक दिन आपको जरूर मिलेगी। जो विद्यार्थी अपने सभी कार्यों को समय पर करते हैं तथा समय का सदुपयोग करते हैं, वे विद्यार्थी हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। भूली हुई विद्या और खोया हुआ धन प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि माथों की पसीने में होती है।